बदलापुर आरोपी के एनकाउंटर पर हाईकोर्ट के सवाल उठे हैं। बदलापुर में जिस तरह एनकाउंटर हुआ, पहली नजर में गड़बड़ी नजर आ रही है। हाईकोर्ट में ये पूरा मामला आपको बता दें, हाईकोर्ट पहुंचा था और हाईकोर्ट में अब जो सवाल उठाए हैं वो सवाल इस एनकाउंटर को लेकर की प्रथम दृष्टया यानी अभी पहली नजर में गड़बड़ी इस पूरे मामले पर नजर आती है। तो बदलापुर आरोपी के एनकाउंटर पर फिलहाल हाईकोर्ट के सवाल, क्योंकि पूरा मामला हाईकोर्ट चला गया था और हाईकोर्ट में जब ये सुनवाई शुरू हुई तो अभी हाईकोर्ट के सीधे तौर पर सवाल भी पूछे जा रहे हैं यहां पर प्रशासन से, लेकिन हाईकोर्ट ये कह रहा है कि पहली नजर में गड़बड़ी नजर आ रही है। तो फिलहाल आपको बता दें, पहली नजर में कोर्ट को गड़बड़ी नजर आ रही है और इसको लेकर सियासत भी शुरू है। मां बाप ने शव लेने से भी इनकार कर दिया है और एक हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया कि कमजोर आदमी फायर नहीं कर सकता। जो सवाल विपक्ष की तरफ से उठाए गए कि आखिरकार क्या लॉक नहीं लगा हुआ था, क्या वहां पर, क्योंकि उनकी मां कह रही है कि वो गाड़ी तक नहीं चला पाता, कैसे वो वहां पे फायरिंग कर लेता है। 3 गोली फायर हुई, एक लगी तो बाकी 2 कहां गई। हाईकोर्ट कई तरीके के सवाल यहां पर पूछते नजर आ रहे हैं। और दिव्येश हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं और जानकारी के साथ। दिव्येश, कोर्ट सीधे तौर पर ये अभी पहले तौर पर कह रही है कि पहली नजर में गड़बड़ी नजर आ रही है और कई बड़े बड़े सवाल कोर्ट की तरफ से उठाए गए। जी बिल्कुल, कोर्ट ने जैसे ही ये हियरिंग के लिए रिट पिटीशन सामने आया, सबसे पहला सवाल उन्होंने पूछा है कि अगर जो हथियार इस्तेमाल किया था अक्षय शिंदे ने नीलेश मोरे का या एपीआई जो थे उसके साथ, वो हथियार लॉक क्यों नहीं था, वो अनलॉक कैसे था, और आप इतने ज्यादा नेग्लिजेंट कैसे हो सकते हैं, क्या आपने कैदी को हथकड़ी पहनाई थी या नहीं। जिस पर जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे उनका कहना था कि अक्षय शिंदे ने पानी मांगा था और इसके लिए उसे खोला गया था। तो जस्टिस चौहान ने ये कहा कि उस हथियार पर फिंगरप्रिंट होने चाहिए एंड उसका हैंड वॉश भी लेना चाहिए, क्योंकि हैंड वॉश लेने के बाद आपको उसके ऊपर जो ट्रेसेस होते हैं, जब एक बुलेट फायर होती है तो उसके ट्रेसेस, जो गन पाउडर होता है उसके ट्रेसेस आते हैं, तो इसीलिए वॉश लेने की भी जरूरत थी। और आपको अगले डेट पर ये सारा कुछ प्रोड्यूस करना है एंड जब उसने 3 शॉट्स फायर किए तो एक ही गोली क्यों लगी, बाकी 2 गोलियां कहाँ थी, क्या डायरेक्टली उसने पुलिस ऑफिसर पर फायर किया था या फिर वो अंधाधुंध फायरिंग कर रहा था। ये सारे सवाल जस्टिस चौहान ने बॉम्बे हाईकोर्ट में पूछे हैं और इस पर अगले हफ्ते की तारीख को उन्होंने जवाब मांगा है पुलिस की तरफ से। बिल्कुल, और कोर्ट ने पूछा कि भाई आप पैर और हाथ में गोली मार सकते थे, सीधे सर पर गोली क्यों मारी गई। लॉक अनलॉक को लेकर सवाल पूछा गया, हथकड़ी को लेकर सवाल पूछा गया और कई तरीके के सवाल यहां पर है। लेकिन अभी एक तरीके से अब क्या पुलिस के सामने इसको लेकर जवाब होगा, क्योंकि पहले ही इस पर सियासत तो हो ही रही थी, लेकिन कोर्ट से एक बड़ा झटका भी, क्योंकि बड़े सवाल यहां पर रख दिए गए। दिव्येश जी बिल्कुल, कोर्ट ने इस पर आपत्ति जताई है कि क्या आपने प्रोसीजर फॉलो किया है या नहीं। अगर इन केस एनकाउंटर होता है तो किस तरीके से एनकाउंटर हुआ, क्या आप बुलेट उसको इंजर्ड करने के लिए, उसको रोकने के लिए, उसको आप पैर पर फायरिंग कर सकते थे, हाथ पर फायरिंग कर सकते थे, पर आपने वो फायरिंग नहीं की, आपने सीधे उसके सर पर कैसे फायर कर दिया। ये सारे सवाल कोर्ट उठा रही है और इन सारे सवालों के जवाब अब वो पुलिस से मांग रही है, पुलिस टीम से मांग रही है जिन्होंने ये एनकाउंटर किया या ये जो इस एनकाउंटर में शामिल थे, उनसे ये सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। और अगली तारीख को इन सारे सवालों का जवाब जो थाने क्राइम ब्रांच की टीम है जो इस एनकाउंटर में शामिल थी, पीआई संजय शिंदे, एपीआई नीलेश मोरे, एपीआई संजय शिंदे ने गोली चलाई जिस गोली से अक्षय शिंदे जख्मी हुआ और जिससे उसकी मौत हुई, और इस बारे में उन्हें एक जवाब देना होगा, क्लेरिफिकेशन देना होगा। क्या हैंड वॉश क्यों नहीं लिया गया, हैंड वॉश अगर उसने 3 गोलियां फायर की है तो एक ही गोली कैसे एक पुलिस अफसर को लगी, बाकी 2 गोलियां कहाँ लगी, वो किस तरफ गन पॉइंट कर रहा था। ये सारे सवाल, क्योंकि एक छोटे से वैन में ये पूरा इंसिडेंट हुआ है, तो इन सारी चीजों को देखते हुए कोर्ट
सवाल पूछ रही है पुलिस टीम से, और पुलिस को इसका जवाब अगली तारीख को देना होगा। बिल्कुल, और हाईकोर्ट में बता दें आपको, दरअसल ये याचिका गई थी जिस पर सुनवाई हो रही है और कोर्ट ने कई बड़ी टिप्पणियां और कई बड़े सवाल यहां पर उठा दिए और ये भी कह दिया कि अभी तो लग रहा है कि ये एनकाउंटर ही नहीं था, इसको एनकाउंटर नहीं कह सकते।